बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक न्यूमेरिकल है जो कि रिलेटेड है विद एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। हम परसेंट यील्ड का इस्तेमाल करते हैं। परसेंट यील्ड का इस्तेमाल हम इसी वजह से करते हैं कि ये रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा कम होता है। क्यों कम होता है उसके हमने 4 रीजन डिस्कस किए थे कि ये प्रोडक्ट जो होता है वो क्यों कम होता है। थ्योरेटिकली जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा होता है। एक्सपेरिमेंट जब हम उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो कम आता है। उसके हमने 4 रीजन पढ़े थे। तो एक रिएक्शन जो होता है और एक कंपाउंड की जो परसेंटेज होती है उसको हम मालूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ द परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड क्या होता है? एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक बंदा है, उसने 24.8 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को हीट किया लेबोरेटरी में। जब लेबोरेटरी में हीट किया तो उसके पास कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट कॉपर कार्बोनेट हीट करने से कॉपर ऑक्साइड बनता है एक्सपेरिमेंटली। तो उसके पास कॉपर ऑक्साइड कितना बना? 13.9 ग्राम कॉपर ऑक्साइड बना। So what is the percentage yield of the copper oxide? Percentage yield of copper oxide का मतलब ये है कि ये कॉपर ऑक्साइड अपने ओरिजिनल अमाउंट से कितना कम है। ठीक है, ये हम मालूम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये बात सुन ले और अपने जहन में भी बैठा दे कि अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट का कैलकुलेशन करते हैं, एक्सेस रिएजेंट का कैलकुलेशन करते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड का कैलकुलेशन करते हैं, एक्चुअल यील्ड का कैलकुलेशन करते हैं, तो इन सब में आपके पास होना चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आप मोल मास कैलकुलेशन करना चाहते हैं, मोल मोल कैलकुलेशन करना चाहते हैं, मास मास कैलकुलेशन करना चाहते हैं ऑफ द रिएक्शन, तो आपके पास होना चाहिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बताता है? कॉपर कार्बोनेट हीट करने से क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम कॉपर ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ये कौन सा इक्वेशन है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो कैलकुलेशन उसका हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो कैलकुलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड। इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं। कॉपर का एटॉमिक मास 64, कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16। तो ये 3 ऑक्सीजन है तो ये बन जाता है 48। तो सबको आपस में जमा कर लो, क्या बन जाता है? 124 ग्राम। कॉपर का एटॉमिक मास 64, ऑक्सीजन का 16, तो टोटल बन जाता है 80। ये कौन सा कैलकुलेशन है? थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। मैंने यहां पर लिखा हुआ थ्योरेटिकल, क्यों? क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब ये शो करता है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि 124 ग्राम का कॉपर कार्बोनेट हीट करने से 80 ग्राम कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये कौन हमें शो कर रहा है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें शो कर रहा है। लेकिन अब एक बंदा है, लेबोरेटरी में आ जाता है, उसने 124 ग्राम नहीं लिया, उसने 24.8 ग्राम कॉपर कार्बोनेट लिया एक्सपेरिमेंट। जब इसको हीट किया तो इनसे 13.9 ग्राम कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। ये कौन सा अमाउंट है? ये एक्चुअल है।
ये ऊपर कौन सा है? थ्योरेटिकल। ये एक्सपेरिमेंटल वर्क है, ये थ्योरेटिकल है। अब यहां पर मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि अगर 124 ग्राम से 80 ग्राम कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, सो 24.8 ग्राम से कॉपर ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होना चाहिए? तो इस वैल्यू को मैं यहां पर क्या लेता हूं? x। क्यों? मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि ये 13.9 ग्राम है, ये कम है या बराबर है? इसी वजह से, क्योंकि हम कॉपर ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो देखो रेशियो और प्रोपोर्शन की बात फिर आगे। 124 ग्राम कॉपर कार्बोनेट अगर 80 ग्राम कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, तो 24.8 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होना चाहिए? थ्योरेटिकली कितना प्रोड्यूस होना चाहिए? ये तो एक्सपेरिमेंट ही आ गया ना। तो 24.8 ग्राम से कॉपर ऑक्साइड कितना आना चाहिए? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि थ्योरेटिकल हीट ज्यादा होता है। तो यहां पर ये जो वैल्यू आएगी ये 13.9 ग्राम से ज्यादा आएगी। सो 124 रेशियो 24.8 प्रोपोर्शन 80 रेशियो x, इसको मैं मालूम करना चाहता हूं इसी वजह से। सो मीन को आपस में मल्टीप्लाई करो, एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करो, आपस में मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 124 और ये आपके पास आ जाएगा 24.8 मल्टीप्लाई बाई 80। चूंकि हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो 124 बहुत सारे पर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 16.0 ग्राम। अब ये 16.0 ग्राम क्या है? ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अगर 124 ग्राम से 80 ग्राम कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, सो 24.8 ग्राम से कितना कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस होना चाहिए? 16.0 ग्राम प्रोड्यूस होना चाहिए। प्रोड्यूस कितना हुआ है? 13.9। सो ये 13.9 ये एक्चुअल है ना, और ये 16 क्या है? ये थ्योरेटिकल है। तो फार्मूले में क्या है? एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। सो एक्चुअल यील्ड आपके पास कितना है? दिस इज द एक्चुअल यील्ड 13.9 ग्राम। थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास कितना है? 16.0 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको इस पर डिवाइड कर देते हैं, 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास आ जाता है 86.87। मतलब ये 100 के थोड़ा बहुत करीब है। ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है। अगर यहां पर ये 100% आता तो ये रिएक्शन कंप्लीट होता। जो मैं आपको बता रहा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकते हैं, अनवांटेड रिएक्शन भी हो सकते हैं, रिकवरी मुश्किल होती है, टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर। तो इन रीजंस की वजह से हमारे पास प्रोडक्ट जो होता है थ्योरेटिकली वो ज्यादा होता है, और जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? वो कम होता है। अब इस परसेंटेज का मतलब ये है कि अगर हम 124 ग्राम 80 ग्राम प्रोड्यूस करता है, तो 24.8 ग्राम का कितना यहां पर प्रोड्यूस होना चाहिए? 16 ग्राम प्रोड्यूस होना चाहिए, जिसका मतलब यह है कि ये रिएक्शन 86.87% कंप्लीट है। ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को ये परसेंट कंपोजिशन या परसेंट यील्ड जो है क्लियर हुआ होगा। प्लीज नोट डाउन। थैंक यू।